Hello everyone, welcome to my channel Adarshaalya. I'm Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, Jamshedpur Women University. So we are looking into the animal behavior जो हमारा MSc फोर्थ सेमेस्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस जो इंक्लूड करता है फिश बिहेवियर को भी, जिससे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हुए हैं। इसमें हम पिछले 3-4 वीडियो हम इसमें ऑलरेडी देख चुके हैं। टू अंडरस्टैंड बेटर ऑल दीज वीडियोस एनिमल बिहेवियर की डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे पिछले वीडियोस को देखिए और तब आगे बढ़िए तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। आज का हमारा टॉपिक है एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव मतलब मिल करके, जॉइंट। इसके पहले हमने देखा एनिमल बिहेवियर क्या है, एनिमल्स का बिहेवियर क्या होता है, कितने तरह का होता है, इनेट होता है, लर्नड होता है, इनेट इनबॉर्न होता है, जेनेटिकली ड्रिवन होता है, और लर्नड जो हम सीखते हैं एक्सपीरियंस से, इनमें उसमें इनेट भी आता है। सो ओवरऑल रेस्ट्रिक्टेड एंड फ्लेक्सिबल बिहेवियर्स हैं। सो डिफरेंट बिहेवियर्स हम देखेंगे। नॉन एसोसिएटिव एंड एसोसिएटिव लर्निंग हमने लास्ट वीडियो में देखा था, नॉन एसोसिएटिव लर्निंग हम कर चुके हैं, और आज का हमारा टॉपिक है एसोसिएटिव लर्निंग। एक से ज्यादा स्टिमुलाई जब कॉम्पैक्ट होकर के बनाते हैं, बिहेवियरल चेंजेस लाते हैं एनिमल्स में, कुछ सीखने सिखाने की बातें करते हैं, एनिमल्स भी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को फाइंड आउट करते हैं, पेरेंट्स से प्रिंटिंग से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स की बिहेवियर से सीखते हैं, गाना बजाना सीखते हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं। तो ये सारी चीजें आइए हम देखते हैं आज के इस वीडियो में। एसोसिएटिव लर्निंग इज अ वास्ट चैप्टर। इसमें कम से कम 3 to 4 वीडियोस बनेंगे अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट, जिसका जो बेसिकली इंक्लूड करता है द इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज एसोसिएटिव लर्निंग, एसोसिएटिव लर्निंग का मतलब क्या है, एसोसिएटिव मेमोरी क्या है। एसोसिएटिव लर्निंग के लिए मेमोरी की जरूरत होती है, उस मेमोरी के बारे में हम पहले भी देख करके आए हैं। लर्निंग बिहेवियर रिलेटेड होता है मेमोरी से, सिंपल रिफ्लेक्स से, रिफ्लेक्स एक्शन से, एंड कंडीशनल रिफ्लेक्स से। तो वो सब कुछ हम देखेंगे। उसके बाद एसोसिएटिव लर्निंग और एसोसिएटिव मेमोरी मिलके कुछ कंडीशनिंग्स बनाते हैं, उन कंडीशंस के बेसिस पर एसोसिएटिव लर्निंग होती है। देन करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग, देन टाइप्स ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग वैसे क्लासिफिकेशन वाइज हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, जब नॉन एसोसिएटिव लर्निंग हम देख रहे थे। क्लासिफिकेशन बहुत सारे दिए गए हैं, बट मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन अभी तक थोरपे का माना जाता है। हालांकि थोरपे ने बहुत प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस बताए थे। जब हम टाइप्स देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें थॉरपे के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे वर्क किए हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अप्लाई किए हैं, बहुत सारे तरीके अप्लाई किए हैं, और एसोसिएटिव लर्निंग को बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत नॉलेजेबल एंड बहुत एडवांस्ड भी बनाया है। बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं, स्किनर बॉक्स है, थॉर्नडाइक बॉक्स है। एक चीज और आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये है निकोटिम्बर्जन। निकोटिम्बर्जन, थोरपे एंड लॉरेंज, ये 3 एनिमल बिहेवियर के इथोलॉजी के फील्ड में बहुत ही वेल नोन इनके वर्क्स, इनके एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिनको बहुत ज्यादा बाद में थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बना करके डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, एक्सपेरिमेंट से बिहेव करके, स्टडी करके एक्सप्लेन किया है। सो दोज ऑल वी विल सी अब वन बाय वन। आज के वीडियो में हम डिफरेंट एग्जांपल्स, जो ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि जिसको लेकर हम वन बाय वन बढ़ेंगे, और आगे हम दूसरे वीडियोस में इनके बारे में डिटेल्स देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द जस्ट अ रिकॉल। पिछले वीडियो में देख करके आए हैं एनिमल्स सीखते क्या है। एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिफरेंट फिनोटाइप्स डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंट में जो स्टिमुलाई हैं, नेचुरल स्टिमुलाई हैं, ये हम पढ़ करके आए हैं। जो नेचुरल स्टिमुलाई हैं, उनसे उनके रिएक्शन में जो एनिमल्स बिहेवियर शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एनिमल बिहेवियर। और उसको कैसे वो सीखते हैं, व्हाट एनिमल्स लर्न
where home is located, what food they should eat, learning about your mating. बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अबाउट दीज कैरेक्टर्स हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आपके फेमिलियर रिलेशनशिप्स के बारे में, एग्रेशन के बारे में, कामनेस के बारे में, सेक्सुअल अर्ज से रिलेटेड एक्टिविटीज के बारे में। सो इन सारी चीजों को अगर हम कंबाइन करके देखें तो टू मेजर कॉजेज हम कंसिडर कर सकते हैं लर्निंग के लिए एनिमल्स के। दैट इज द मोटिवेशन एंड मैचुरेशन, नॉट ओनली फॉर लर्निंग बट फॉर all types of behavior. So behavior, everything an animal does and how it does is the behavior. अब इस behavior में के डिटेल्स हम पिछले 2-3 वीडियोस में देख करके आए हैं। द एनिमल बिहेवियर आर मोस्टली ऑफ टू टाइप्स: innate बिहेवियर दैट इज इनबॉर्न, दैट इज जेनेटिकली ड्रिवन, जो स्टीरियोटाइप्ड होता है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, इसलिए इसको रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में भी रखा जाता है अलॉन्ग विद सर्टेन अदर टाइप, जिसमें आते हैं इम्प्रिंटिंग एंड ऑब्जर्वेशनल टाइप्स ऑफ लर्निंग। दैट वी विल सी जब हम आगे देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग्स में तब। बट इनेट बिहेवियर इज इंस्टिंक्टिव, इनहेरिटेड, जेनेटिकली ड्रिवन, और ये बहुत ज्यादा इनेट बिहेवियर को हम कह सकते हैं इट इज रिदमिक बिहेवियर। कम्युनिकेशनल बिहेवियर आर एसेंशियली सेम इन ऑल मेंबर्स, जिसको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। ये रिप्रोडक्टिव इंक्लूड्स कम्युनिकेशन बिहेवियर्स, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स, कॉम्पिटिटिव बिहेवियर, डोमिनेंस बिहेवियर, टेरिटोरियलिटी एंड सोशल इंटरैक्शंस। सो दीज ऑल डिटेल्स हम नॉन इसके पहले इनेट बिहेवियर पर पूरा एक वीडियो देख चुके हैं। सो इम्पोर्टेंट अब हम जस्ट रिकॉल कर रहे हैं, जिसमें अब लर्न्ड बिहेवियर जो जेनेटिकली ड्रिवन स्टीरियोटाइप बिहेवियर है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस कम होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर होता है। उसका अपोजिट होता है लर्न्ड बिहेवियर, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं: कंडीशनिंग, दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग। ये सब एग्जांपल्स के साथ हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। हैबिचुएशन, इम्प्रिंटिंग, ऑब्जर्वेशनल, sensitizational, latent, discriminational, observational, then vicosius, social learning, ये सारे बहुत तरह के types हैं that we will see in upcoming videos. सो ऑल ओवर अगर हम देखें, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हम पहले देख कर क्या है, द लेवल्स ऑफ एनालिसिस इन द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। 2 लेवल पे इसको स्टडी करते हैं। 2 पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, मैचुरेशन एंड मोटिवेशन। पहला बल्कि मोटिवेशन होगा, टू मोटिवेट, एंड मैचुरेशन, जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है वैसे वैसे लर्निंग बढ़ती है। That then another type of level of analysis for the study of animal behavior are 2 important types: proximate and ultimate. The proximate is तात्कालिक, immediate, किस तरह से it is usually genetically driven factors, genetic developmental mechanism इसके लिए responsible होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि immediate किस तरह का behavior होता है, जबकि ultimate causation या ultimate cause is long sighted, दूर तक आगे दूरदर्शिता, जिसको हम कहते हैं कि हिस्टोरिकल पाथवे टू लिव टू अ करंट बिहेवियरल ट्रेट। इसके बारे में डिटेल्स, ये प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट कॉजेस के बारे में डिटेल्स हम और अच्छे से देखेंगे जब हम इम्प्रिंटिंग देखेंगे। सो दीज आर द फैक्टर्स जो हम ऑलरेडी अभी तक नॉन एसोसिएटिव एंड एसोसिएटिव 2 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बिहेवियर होते हैं इन द लर्न्ड बिहेवियर। हमने इनेट बिहेवियर देखा, हमने लर्न्ड बिहेवियर देखा। आगे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। लर्न्ड बिहेवियर में को 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एसोसिएटिव एंड नॉन एसोसिएटिव, रादर नॉन एसोसिएटिव एंड एसोसिएटिव। नॉन एसोसिएटिव लर्निंग वो लर्निंग है जिसमें कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिमुलाई नहीं होता है। एक जिसको हम सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन कह सकते हैं कि एक स्टिमुलाई है, नेचुरल कंडीशनिंग में स्टिमुलाई है, जिसके रिस्पॉन्स में किस तरह एनिमल बिहेव करता है, दैट इज द नॉन एसोसिएटिव। और इसके एग्जांपल्स हम पहले देख करके आ रहे हैं। दैट आर द 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आर हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन, जबकि एसोसिएटिव लर्निंग इज द एसोसिएशन ऑफ द बिहेवियर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द स्टिमुलाई। एक से ज्यादा स्टिमुलाई, 2 या 2 से ज्यादा भी स्टिमुलाई हो सकते हैं, जिनके एसोसिएशन की वजह से एनिमल सीखते हैं अपने बिहेवियर में चेंजेस लाना, दैट इज एसोसिएटिव। सो अगर हम these are the things that we are going to see. अब आज के चैप्टर्स में अगर हम लर्न बिहेवियर में आए तो लर्निंग बिहेवियर को हम डिफाइन कर सकते हैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स इनमें आते हैं. 2 criteria are used to distinguish between the learning from other stereotype behavior, that is the innate behavior. First is it is permanent and not result of fatigue. अगर एक fictive learning अगर हम चुने तो ये उसके 2 important features होने चाहिए. एक तो ये जो सीखा गया वो ऑलमोस्ट परमानेंट होना चाहिए, या 2 तरह से हो सकता है. जिस मे बी ऑलमोस्ट जिसको परमानेंट कहते हैं, दिस ऑल्सो मे बी रेफर्ड एज रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग. अब ये आगे हम देखेंगे. जबकि इट मे नॉट बी सिंपल परमानेंट चेंज इन बिहेवियर फ्रॉम मैच्योरेशन. बहुत बार फ्लेक्सिबिलिटी मैच्योरेशन से, जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है वैसे वैसे लर्निंग सिर्फ परमानेंटली नहीं हो, फैटिगनेस नहीं क्रिएट करे, ब्रेन में एक बार बार सीखते सीखते फैटिगनेस नहीं आए. So that is the very important feature of learning, जिसको which can be defined as actions, responses or reactions that an individual acquires through experience, education and observation. So most important part is this experience. एक लाइन में अगर learning behavior को define करें तो this is the change in behavior learned or acquired through experiences. It is a behavior that is not innate or instinctive, but rather developed through exposure to various stimuli in the environment. So it may be intentional or unintentional. आप जानबूझ के भी सीख सकते हैं, और बहुत बार ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसके एग्जांपल्स हम देखेंगे, जैसे कि मेल फिंचेस हैं, इसको हम एग्जांपल देख करके आ रहे हैं नेट बिहेवियर में. वो मेल फिंचेस अपने ब्रीडिंग सीजन में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉन्ग सिंग करता है टू अट्रैक्ट इट्स मेट. तो ये सिंगिंग जो है ये इनिशियली बहुत ही इमेच्योर होती है. टाइम टू टाइम ये अपने मेल फादर से सीखता जाता है और इम्प्रोवाइज करता जाता है. सो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं लर्न बिहेवियर के. ड्राइविंग अ कार, जो आप जन्म से नहीं सीख करके आते हैं, पर जैसे जैसे जितनी प्रैक्टिस करते हैं, जितना एक्सपीरियंस होता जाता है, उतना ज्यादा आप स्किल्ड होते जाते हैं, उतने ज्यादा एक्सपर्ट होते जाते हैं, दैट इट बिकम्स ऑटोमेटिक, सच एज चेकिंग मिरर, सिग्नलिंग, एडजस्टिंग स्पीड. ये सारी चीजें आपकी, दिस इज वन एग्जांपल. जैसे आप कार अगर ड्राइव करना सीखें, सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ लर्न बिहेवियर. सो टाइप्स ऑफ लर्न बिहेवियर. अब इसके बाद हम देखें सिंपल लर्न बिहेवियर एंड कंडीशन लर्न बिहेवियर. दिस सिंपल लर्न बिहेवियर, दिस कम्स थ्रू, एक्चुअली हम लोग इसके पिछले वीडियो में क्लासिफिकेशन एक देख चुके हैं, थॉरपे का क्लासिफिकेशन. आज फिर से एक बार आगे हम देखने जा रहे हैं, जिसमें हमने देखा सिंपल लर्न बिहेवियर दैट रिजल्ट्स ड्यू टू सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन. इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सिंपली एक स्टिमुलाई है, उसके अगेंस्ट जिस तरह से एनिमल रिस्पॉन्स करता है. जैसे एनिमल को खाना, मान लीजिए एक कुत्ते के सामने आप खाना रखते हैं, तो उसे अगर भूख लगते ही जब सैलिवेशन स्टार्ट होता है एंड डाइजेशनल चेंजेस, तो उसे हम इनेट बिहेवियर कह सकते हैं. बट एक स्टिमुलाई खाना देख करके सैलिवेशन शुरू होता है तो वो लर्न्ड बिहेवियर हो गया. बट दैट इज सिंपल लर्न्ड बिहेवियर, जिसको कि हम हैबिचुएशन और सेंसिटाइजेशन के फॉर्म में हम देख चुके हैं. दिस इज हैबिचुएशन और सेंसिटाइजेशन. दैट हैबिचुएशन किसी भी चीज की हैबिट हो जाती है. जब एसोसिएटिव हम लर्निंग देख रहे हैं तो खाली खाना नहीं, खाना के साथ अब आगे हम देखेंगे एग्जांपल्स में सिंपल क्लासनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कंडीशंस जब लगाते हैं तो दैट इज द कंडीशन बिहेवियर, जिसके लिए कंडीशनल रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है. दैट इज दीज टर्म्स यू शुड रिमेंबर, दैट कंडीशनल रिफ्लेक्स. जैसे खाली खाना देख के भूख लगी, दिस इज सिंपल रिफ्लेक्स. बट उस खाने के साथ एक और स्टिमुलाई ऐड किया गया, बेल की आवाज या इलेक्ट्रिक बेल हो या रिंगिंग बेल हो, ये डिफरेंट तरह की आवाजें, और उसको देख करके कोई एक डॉग मान लीजिए एग्जांपल के लिए, उसको खाना देने के पहले बेल बजा के जब हम खाना दे रहे हैं तो वो बेल एक कंडीशन हो गया. तो ये कंडीशनल रिफ्लेक्स उस बेल के ये डिटेल्स हम अगली बार देखेंगे, अगले वीडियो में एक एक करके. पावलोव्स एक्सपेरिमेंट एक
है जो सिंपल क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है, जिसमें कि डॉग को खाना देने के पहले बेल बजा के खाना दिया जाता है। पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और कुछ समय के बाद ये देखा गया कि अगर खाना नहीं भी दें, बेल बजे तो डॉग सैलिवेट करने लगता है। सो दैट इज कॉल्ड एज कंडीशन सिंपल क्लासिकल कंडीशनिंग। सो दैट इज कॉल्ड एज, यहाँ पे हम इसको कंडीशनल रिफ्लेक्स कह सकते हैं कि जैसे ही एक बेल बजा, वो एक कंडीशन है जिसकी वजह से एक रिफ्लेक्स एक्शन और डॉग में सलाइवेशन होने लगा। बट ये जो तरीका है, ये इसको हम आगे देखेंगे कि अगर ये आप बार बार इसमें नेगेटिविटी भी आती है हैबिचुएशन में, दैट इज सिंपल क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जांपल है, जिसमें अगर आप इट इन्वॉल्व्स अ डिक्रीज इन रिस्पॉन्स। मान लीजिए कि आप जैसे ही आप खाना दे रहे हैं, जैसे ही बेल बजाते हैं, उसको सैलिवेशन होने लगता है। बट कुछ समय के बाद आप सिर्फ बेल बजाते हैं, खाना नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे डॉग का ये जो आदत है बेल सुन करके सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद फिर अगर आप उस बिहेवियर को शुरू करें, तो दैट इज कॉल्ड एज हैबिचुएशन। हैबिचुअल हो जाता है। इसके एग्जांपल्स हम पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में देख चुके हैं। प्रेरी डॉग जो कि एनिमल को देख करके एक अलार्म क्रिएट करता है किसी आदमी को देख करके, और सारे बिल में घुस जाते हैं, बट धीरे धीरे वो हैबिचुअल हो जाते हैं। तो दैट इज द डिक्रीजिंग। और इसका दूसरा टाइप होता है सेंसिटाइजेशन, जिसमें कि जस्ट अपोजिट होता है। सेंसिटाइजेशन में जो एक्टिविटी होती है, हैबिचुअल जब होते, हैबिचुएशन में हैबिचुअलिटी जब होती जाती है तो डिक्रीज फ्रीक्वेंसी होती जाती है, और जस्ट अपोजिट सेंसिटाइजेशन में और ज्यादा एग्रेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्स होता है। सो दीज थिंग्स वी हैव सीन इन द नेक्स्ट लास्ट वीडियो, सॉरी। और आज हम देखने जा रहे हैं एसोसिएटिव लर्निंग, जिसका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इसके एग्जाम्पल्स, इसके टाइप्स बहुत ज्यादा वैरीड हैं। सो द सिंपल द चार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन वी विल सी टुडे। लर्निंग बिहेवियर को इस तरह से हम बांट सकते हैं: associative, non-associative and observational. This is another type of classification, but not this classification is not exactly by Thorpe. हम थॉरपे का क्लासिफिकेशन आगे देखने जा रहे हैं। एसोसिएटिव लर्निंग के टाइप्स हो सकते हैं: क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, then observational conditioning, trial and error method, latent conditioning. So let us see those types आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सो नॉन एसोसिएटिव लर्निंग के बारे में हम ज्यादा अभी नहीं देखेंगे। हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन हम पहले देख करके आए हैं। दिस इज द चार्ट, सिंपलेस्ट चार्ट गिवन बाय थोरपे इन 1963। और इसी के बेसिस पे थोरपे, लॉरेंज एंड निको टिम्बरगन के 3 साइंटिस्ट के ग्रुप को 1973 में नोबेल प्राइज मिला। ये सारी चीजें हम पहले देख चुके हैं। इनेट को हम इंस्टिंक्ट, फिक्स एक्शन पैटर्न और इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनेट एंड लर्न बिहेवियर, जिसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। एसोसिएटिव लर्निंग देखने के बाद कुछ बहुत स्पेसिफिक टाइप ऑफ लर्निंग्स हैं, जिसमें इम्प्रिंटिंग है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो हम सबसे बाद में देखेंगे। लर्न बिहेवियर में सिंपल टाइप में आता है हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन, एंड देन आर द कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स, जिसमें कंडीशनिंग होती है, कंडीशन मेमोरी होती है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन एसोसिएटिव लर्निंग, जिसमें कि ये हम देख चुके हैं। हैबिचुएशन होता है तो ये पीएसपी डिक्रीज करता है, जबकि सेंसिटाइजेशन में जस्ट रिवर्स होता है, ईपीएसपी इंक्रीज करता है। बट आज का हमारा मेन टॉपिक है एसोसिएटिव लर्निंग। इसके बाद हम एसोसिएटिव लर्निंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे। एसोसिएटिव लर्निंग के दो मेजर जिनको हम कह सकते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं। वन इज रीइंफोर्समेंट, दैट इज कुछ ऐसा पॉजिटिव फैक्टर्स हो जिनकी वजह से रीइंफोर्स हो एक्टिविटीज, दैट मे बी पनिशमेंट, दैट मे बी रिवॉर्ड। सो ऑल दीज वी विल सी इट इज जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। अब इसके डिफरेंट टाइप्स देखेंगे हम एसोसिएशन के, और जिसमें एकदम जनरलाइज टाइप में 2 स्टिमुलाई एक साथ काम करते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लर्निंग। तो इसके एग्जांपल्स में हो सकते हैं हिबियन टर्म्स में इसको फायर टुगेदर, वायर टुगेदर। दिस इज एक लाइन में अगर हम बताएं, सो दिस इज वन बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंड द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग, जिसके
तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, बट यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि मान लीजिए जब थंडर लाइटनिंग होती है तो साथ साथ थंडरिंग भी होती है। दो रिलेटेड इवेंट्स हैं, वन इज लाइटनिंग, अनदर इज थंडरिंग। दिस इज द थंडरिंग। अब एक एंटिसिपेशन में आ जाता है कि अगर कभी भी लाइटनिंग हो तो हम एंटिसिपेट करते हैं कि अब थंडरिंग होगी, या थंडरिंग हो तो हम एंटिसिपेट करते हैं कि अब लाइटनिंग होगी। सो दिस इज एसोसिएटिव लर्निंग। ये हमारे दिमाग में हम लर्न कर लेते हैं कि थंडरिंग हो रही है तो लाइटनिंग होगी, लाइटनिंग हो रही है तो थंडरिंग होगी। तो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग। इसके बारे में हम अब एक एक एग्जांपल के साथ टाइप्स को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम थोड़े फीचर्स देख लें एसोसिएटिव लर्निंग के। एसोसिएटिव लर्निंग refers to the process by which individual learns to associate it two stimuli or events leading to change in behavior or response. So these things तो अब हम देख चुके हैं, अभी आपके नोट्स के लिए आंसरिंग के लिए हैं। It involves forming connections or associations between stimuli in the environment and corresponding response they elicit in the brain. जो एनवायरमेंट में स्टिमुलाई हैं उनके के रिस्पॉन्स में हमारे ब्रेन में नेटवर्क्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जो हम अभी देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क बनते हैं, न्यूरोनल नेटवर्क्स बनते हैं, जिसमें ब्रेन के न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं और साथ साथ मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, जो मिल करके डिफरेंट types of networks banate hain to show the different behavioral activities that are collectively may be called as associative learning because they are directly linked with the stimuli. The associative learning is central to understanding how individuals acquire new behaviors, habits, and associations through experience. So it can be said associative learning is relevant to brain representation of experiences and acquisition of their meaning. जो different types of motor neurons and sensory neurons मिल करके brain के neurons के साथ nerves, sensory and motor nerves and brain के neurons ये सारे मिल करके जो network बनाते हैं, that leads to associative learning. So it can be said that the associative learning is based on experience in which several mental elements are combined to produce an idea, a memory, or an action. So that will be the associative memory. जो हम सीखते हैं, जो स्टिमुलाई हैं, उनको मिल करके उनके कंबाइंड एक्शन से जो हम याद रखते हैं वो हो गया एसोसिएटिव मेमोरी, और उस मेमोरी के अनुसार जब हम बिहेव करते हैं तो दैट इज द एसोसिएटिव एक्शंस हो गए, कंडीशनिंग हो गया. So these are based on the brain's neural network that we have seen. This neuronal level पे दो तरह के फीचर्स हम न्यूरो लर्निंग बिहेवियर के एक्सप्लेन कर सकते हैं. दैट इज रिपीटिशन लर्निंग, बार बार मैकेनिकली रिपीट करके ऑल पॉसिबल न्यूरॉन कनेक्शंस के थ्रू लर्निंग. एंड अनदर टाइप इज एसोसिएटिव लर्निंग, दैट इज स्पेसिफिक न्यूरल कनेक्शंस एस्टैब्लिश्ड एट अ मेंटल लेवल. Resorting to associative techniques in long term translates into saving time and fatigueness. जब बहुत देर तक ये आपने देखा होगा, इसमें डिफरेंट टाइप्स में हम देखेंगे कि बहुत बहुत बार ऐसा, जैसे एक मेज में अगर आप एक चूहे को बंद कर दें तो वो इमीडिएटली पहले तो चूहा बहुत घबरा जाएगा, चाहे उसको आपको कोई इंसेंटिव देना होगा, रिवॉर्ड देना होगा, फूड देख के भागेगा, बट थोड़ी देर के बाद वो बहुत तेजी से सीखने लगता है. तो इस तरह से फटिगनेस कम होता है. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग. सो दीज आर some more characteristic features of associative learning. It is the way in which the brain learns to associate things together. Formal associative learning definition is the process by which living things establish a connection between phenomena in order to learn or react. So बार बार एक ही चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं है. ये सब आप के आंसरिंग के लिए ये लाइंस हैं. सो जैसे आप डॉग को ट्रेनिंग देना है तो डॉग पहले किसी एक फूड को दीजिए, या कुछ एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो डॉग को पसंद नहीं आया तो वो शार्पली नो बोलता है, बट उसको बार बार सिखाया जाने लगे तो वो धीरे धीरे अब डिजायर्ड एक्शंस शो करने लगते हैं. सो द एसोसिएट, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन देखेंगे. ट्रेनिंग ऑफ एनिमल विच treats they are good or punishment
that is we have seen कि reinforcement of reward and punishment दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं फॉर द लर्निंग। जैसे अब ये चूहा है, इसको अगर आप यहाँ पे बहुत बार होता है कि फूड पहले इसको रिवॉर्ड दिया जाता है, तब उस रिवॉर्ड के लिए ये निकल के रास्ता खोजता है, पर धीरे धीरे पहली बार इसे टाइम लगता है, और 2-4 बार और करने के बाद इसको हम जब देखेंगे मेज के लर्निंग, ऑपरेंट लर्निंग, दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, तब हम देखेंगे कि किस तरह से ग्राफ डिक्रीज करता जाता है लर्निंग का अलोंग विथ टाइम। जितनी बार रिपीट किया जाए उतनी बार तेजी से ये ग्राफ बहुत शॉर्ट होता चला जाता है। सो द नाउ दिस इज द एसोसिएटिव लर्निंग का जो सेकंड टाइप पार्ट जो हमें देखना है, दैट इज कंडीशनिंग। दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। कंडीशनल रिफ्लेक्स हम देख चुके हैं, लास्ट वीडियो में भी देखे, और अभी भी मैंने आपको बताया कि लेबोरेटरी में बहुत सारे कंडीशंस लगा करके एक्सपेरिमेंट्स करके ये प्रूफ किया गया है। पावलॉन की एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि डॉग को बेल बजा के खाना दिया जाता था। वो बेल भी कई तरीकों के थे, उनके बेसिस पे मैनुअल बेल रिंगिंग का अलग रिएक्शंस उन पे होता था, इलेक्ट्रिक बेल रिएक्शंस का अलग बिहेवियर होता था। सो ऑल on the basis of all these things, the classical reflex or conditional reflex generate किया जाता है, which may be referred as CS, that is the classical conditioning, CR, that is classical reflex or conditional reflex. Then comes the UCR, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, जिसमें सिर्फ बेल बजता है, खाना नहीं मिलता है, तब भी एनिमल बिहेवियर शो करता है। सो दीज आर CRCS, ये कंबाइंड है, दैट इज कंडीशनल रिफ्लेक्स एंड कंडीशनल सलाइवेशन कंसिडर्ड है। UCR अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस, जो स्टिमुलस नहीं है फिर भी रिएक्शंस होते हैं। तो इन डिटेल्स को हम अगले वीडियोस में देखेंगे जब हम क्लासिकल कंडीशनिंग देखेंगे। जिस 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग है: क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेशनल कंडीशनिंग एंड देन लैटेंट कंडीशनिंग। सो दैट वी विल सी नेक्स्ट। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको अपने MCQs के लिए याद करना चाहिए। दिस इज द क्लासिकल कंडीशनिंग, द सिंपलेस्ट टाइप, जिसमें कि खाना देख करके अनकंडीशनड स्टिमुलस है, खाना देख के ही सैलिवेशन शुरू हो जाता है। न्यूरल स्टिमुलेशन, जिसमें कि घंटी बजाई जाती है कंडीशनिंग के फूड देने के पहले, और ये 2-4 बार करने पर बेल बजते ही स्टूडेंट समझने लग जाते हैं कि अब उनकी लंच ब्रेक होने वाला है। तो उनका कंडीशन, जब तक ये सिर्फ बेल बजा खाना नहीं मिला तो कोई कंडीशन रिस्पॉन्ड नहीं होता है, पर बेल और खाना एक साथ जब मिले तो अनकंडीशनली दोनों में एक भी चीज देख करके सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द कंडीशनल रिस्पॉन्स। इसके बारे में डिटेल्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम फाइनल क्लासिफिकेशन ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग को देखें बाय थॉर्पे इन 1963। 2 मेजर ग्रुप्स में इसको थॉर्पे ने डिवाइड किया है: रेस्ट्रिक्टेड एंड फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज। रेस्ट्रिक्टेड जैसा नाम बता रहा है, इट इज, ये इसका सिंपलेस्ट टाइप, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप तो हो गया इनेट, जो कि काफी स्टीरियोटाइप्ड है, लिमिटेड होता है, इसमें बहुत सारी वेरिएशंस नहीं होते हैं, इनबॉर्न होता है, जेनेटिकली ड्रिवन होता है, बट कंबाइंड इफेक्ट से इसमें मॉडिफिकेशंस आते हैं। सो दैट इज द इनेट बिहेवियर को भी मॉडिफाई किया जाता है, जिसके एग्जांपल है, एग्जांपल तो नहीं कहेंगे हम, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर में एसोसिएटिव लर्निंग में एक है इम्प्रिंटिंग एंड दूसरा है रीजनल एंड इनसाइट लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये सारी चीजें हम वन बाय वन देखेंगे। देन नॉर्मल कॉमन associative learnings are mostly flexible, जिसमें simple and complex types हम बांट सकते हैं। First is the simple type is habituation and sensitization, जिसको हम कर चुके हैं। And the complex type of learning behavior associative learning involves, इस complex type में भी सबसे simple है classical conditioning, इसके बाद आता है trial and error और instrumental और operant conditioning, then latent, exploratory और latent और exploratory
learning, these are all based on trial and error methods. ये भी दिमाग में रखना है. So ये these we will see discrimination and observational, then imitation, modeling, socialization, viscosius, language learning, song learning, ये बहुत और भी तरह के हैं which are not explained by 4 पे. देन साइकोलॉजिस्ट ने एक्सप्लेन किया है, जो साइकोलॉजी का भी एनिमल बिहेवियर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट ज्यादा ह्यूमन रिलेटेड बिहेवियर स्टडी करते हैं. सो दैट इंक्लूड्स लोकल एनहांसमेंट, सोशल लर्निंग, कॉपीइंग, इमिटेशन, टीचिंग एक्सेट्रा. सो दीज आर ऑन द पॉइंट ऑफ साइकोलॉजिस्ट लर्निंग. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स, जिसको अगर हम फिर से एक बार डिवाइड करें तो एसोसिएटिव लर्निंग, अगर नाउ टू कंसाइज, जो हमने देखा है एसोसिएटिव लर्निंग के 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. रीइंफोर्समेंट, दैट इज कोई एक ऐसा चीज हो, कंडीशन हो, जो या आइदर पनिशमेंट हो और रिवॉर्ड हो, दैट अफेक्ट्स द ब्रेन, और ब्रेन के नेटवर्क्स मॉडिफाई करते हैं. और उसके बेसिस पर अब जैसे फूड मिलता है डॉग को, तो डॉग में सेलिवेशन होता है, डॉग अट्रैक्ट होता है जो फूड देगा उसकी तरफ. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स. सो वी कैन conclude that the learning can be divided as non-associative, simple type, habituation, sensitization. Associative, that is complex type, it includes classical conditioning, operant conditioning, extinction, blocking. Then some trial and error method, that is the operant conditioning को trial and error method और instrumental भी कहते हैं. Then latent exploratory method, and some other types which are not included or considered by Thorpe, जो कि धीरे धीरे जैसे जैसे स्टडीज आगे बढ़ती गई हैं, बहुत तरह के, स्किनर्स बॉक्स है, थॉर्नडाइक बॉक्स है, और भी बहुत सारे पावलोव हैं जिसने सबसे पहले क्लासनिंग कंडीशनिंग को एक्सप्लेन किया एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे. फिर पिजन को बॉक्स में रख करके पिजन की होम फाइंडिंग, देन वास्प की होम फाइंडिंग, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से किए गए, डिस्क्रिमिनेट करके, ऑब्जर्वेशन करके, इमिटेशन करके, लैंग्वेज लर्निंग, सॉन्ग लर्निंग. सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लर्निंग्स दैट वी विल सी वन बाय वन. सो this is the associative learning in behavior, that is in language. यहाँ पे मैंने आपको सपोर्ट किया है, प्रोवाइड कर दिया है. लैंग्वेज जो सारा हम देख करके आ रहे हैं 1980 में, इवान पावलोव. क्लासिकल कंडीशनिंग नेक्स्ट वीडियो का हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, जिसमें हम डिटेल्स में देखेंगे. सो दीज आर द थिंग्स. नाउ अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग में देखें, तो ये इनको अगर हम पॉइंट वाइज कलेक्ट करें, डिवाइड करें, तो दैट फर्स्ट पॉइंट इज द एसोसिएशन फॉर्मेशन. देन किस तरह से एसोसिएशन बनता है, दैट इज द सिंपल लर्निंग, बेसिक स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. दैट इनके बीच में जो एसोसिएशन है, दैट इज द एसोसिएटिव लर्निंग का बेसिक पॉइंट है. देन कंडीशन रिस्पॉन्ड, जो कंडीशनिंग की जाती है फूड को देने का कंडीशन, फूड के साथ दूसरे स्टिमुलस का कंडीशन, ये सारे मॉडिफिकेशंस, ये सारे कंडीशनिंग हम देखेंगे वन बाय वन. देन बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस, बिहेवियर में चेंजेस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है. कुछ बटरफ्लाई आते हैं जो कि जिसको मोनार्क बटरफ्लाई कहते हैं, इनको कुछ बर्ड्स खाती थी, उसके बाद उनको बहुत ज्यादा इरिटेशन होता था, रिएक्शंस होते थे, तो उन्होंने उसके बाद उन बर्ड्स को अवॉइड करना शुरू किया. तो इस तरह से उनके बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस हो गए. देन कम्स द जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेट करना सीखते हैं वो, कि कैसा बेल से फूड मिलेगा, कैसा फूड से कैसी आवाज से पनिशमेंट मिलेगा, कैसी आवाज से रिवॉर्ड मिलेगा, ये सारी चीजें समझने लगते हैं. सो ओवरऑल हमने देखा डेफिनेशन क्या है, कैसे हम सीखते हैं, कैसे नॉन एसोसिएटिव लर्निंग होती है, कैसे एसोसिएटिव लर्निंग होती है, इनके डिफरेंसेस आप यहाँ आपके नोट्स के लिए ये सारी चीजें हैं. ये एग्जांपल्स हम वन बाय वन देखेंगे. एसोसिएटिव लर्निंग में किस तरह से सिखाना, ट्रेनिंग की जाती है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफरेंसेस बिटवीन द एसोसिएटिव एंड नॉन एसोसिएटिव लर्निंग्स को मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया. सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल होगा. आगे हम इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग देखेंगे. आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो. अगर पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट द वीडियो. सो थैंक यू.
बेल ज़रूर बजाइए, आई रिक्वेस्ट कि बेल बजाइए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो, और अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए. So let us meet soon with the different types. Thank you and see you again.